हेलो। इससे पहले हम लोग देखे हैं धारा 34 क्या है, फिर देखे हैं धारा 149 क्या है। आज देखेंगे धारा 34 और धारा 149 में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं धारा 34 और धारा 149 में अंतर क्या है। धारा 34 कहता है व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 या 1 से अधिक होनी चाहिए। क्या कहता है धारा 34? व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 या 1 से अधिक होनी चाहिए, 1 से अधिक होनी चाहिए। धारा 149 कहता है व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। क्या कहता है? व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। एक मामला है धारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें न्यायालय ने कहा यदि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा किसी हत्या के अपराध को अंजाम दिया जाता है लेकिन बाद में कुछ व्यक्ति दोष मुक्त हो जाते हैं और बचे हुए व्यक्तियों की संख्या 5 से कम हो जाती है तो उनको धारा 149 के तहत तो दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन धारा 34 के तहत दंडित किया जा सकता है। ठीक, तो आइए कुछ और अंतर देखते हैं। धारा 34 कहता है सामान्य आशय होना चाहिए और सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। धारा 34 कहता है सामान्य आशय होनी चाहिए और सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए धारा 149 कहता है सामान्य उद्देश्य ही पर्याप्त है। सामान्य उद्देश्य ही पर्याप्त है। आइए समझते हैं सामान्य आशय का क्या मतलब है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देने के लिए कोई योजना बनाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपस में मस्तिष्कों का मिलन करते हैं, तो कहा जाएगा सबका सामान्य आशय था इस अपराध को अंजाम देने के लिए। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति हैं और योजना बनाते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को लूटना है। ये चारों व्यक्ति योजना बनाते हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसको लूटना है। चारों व्यक्ति योजना बनाते हैं कि हमको किसी न किसी तरह पंजाब नेशनल बैंक को लूटना है और विचार विमर्श करते हैं कि बीच में अगर कोई बाधा बना तो उसकी हत्या भी करनी पड़ी तो हम उसकी हत्या करेंगे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक को लूटेंगे तो लूटेंगे, चाहे क्यों ना मुझे हत्या ही करनी पड़ी। यहाँ दिख रहा है सबका सामान्य आशय है कि पंजाब नेशनल बैंक को लूटना है तो लूटना है। यही हो गया सामान्य आशय। अब समझते हैं सामान्य उद्देश्य का क्या मतलब है। सामान्य उद्देश्य, इसमें कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं होती है। इसमें कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है सामान्य उद्देश्य में किसी अपराध को अंजाम देने के लिए पहले से कोई योजना नहीं होती है कि हम किस प्रकार से इस अपराध को अंजाम देंगे या विचार विमर्श करेंगे, योजना बनाएंगे, षड्यंत्र करेंगे। इस प्रकार का कोई योजना नहीं होती है सामान्य उद्देश्य में, और न ही इन सबका एक समान सक्रिय भागीदारी होता है, और न ही इनमें जितने व्यक्ति मौजूद होते हैं
मौजूद होते हैं उनका उन सभी का एक सामान्य आशय नहीं होता है। जितने भी व्यक्ति हैं इसमें उन सभी व्यक्तियों का एक सामान्य आशय नहीं होता है। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गिरोह का सरगना है ए और इसके पास 10-12 व्यक्ति हैं। ये अपने व्यक्तियों से कहता है चलो एक मामला फंस गया है, इसको हम सॉल्व करके आए। और कहता है कि तुम सब लाठी डंडा भाला वाला भी ले लो, गोला बारूद भी रख लो, हो सकता है वहां पर जरूरत पड़े। अब जब ये सरगना कहता है इन सबों से कि तुम सब लाठी डंडा भाला वाला ले लो, तो इन सभी को इतना तो ज्ञान हुआ होगा या इतना तो जानकारी हुई होगी या इतना तो संभाव्यता के बारे में ज्ञान हुआ होगा कि जो बात बोल रहा है लाठी डंडा भाला लेकर चलने के लिए कोई न कोई विधि विरुद्ध कार्य वहां पर अवश्य करेगा। इसके बावजूद भी ये लोग वहां पर जाते हैं तो कहा जाएगा सबका सामान्य उद्देश्य था। ठीक, अब समझते हैं अगला अंतर क्या है। धारा 34 का अपना कोई दंड नहीं है। धारा 34 का अपना कोई दंड नहीं है, लेकिन धारा 149 का अपना दंड है। धारा 149 दंड का प्रावधान करता है। धारा 149 में न्यूनतम 6 माह का कारावास है। न्यूनतम 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो ये छोटा सा टॉपिक था धारा 34 और धारा 149 में अंतर। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। धन्यवाद।